एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। फिर हम टीचा को देखते हैं। सुबह से उसने मुझे एक गुड मॉर्निंग का मैसेज तक नहीं भेजा है। कहीं मैंने क्यों को कुछ ज़्यादा काम तो नहीं दे दिया। आज ना मैं उसको ज़्यादा काम नहीं दूंगी। ये कह के वो जारी होती है। उसके बाद जून टीचा को देख लेती है और जून टीचा से कहती है कि गुड मॉर्निंग टीचा मैम। फिर ओम और किर भी टीचा को देख लेते हैं और वो दोनों भी कहते हैं कि हाँ गुड मॉर्निंग टीचा मैम। फिर किर कहता है कि टीचा मैम आप जून और क्यू का फ़ोटो तो देखो। वो लोग जब घूमने गए थे तब उन्होंने कितने सारे फ़ोटोज़ लिए हैं। फिर किर कहता है कि हाँ ऐसा लगता है कि एक क्यू को काफ़ी लाइक करती है। दोनों हमेशा ऐसे चिपक के रहते हैं कि जैसे कि सोलमेट हो। फिर ओम कहता है कि हाँ दोनों काफ़ी अच्छे लगते हैं साथ में। ये सुन के टीचा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर टीचा कहती है कि ओम और किर, तो दोनों कहते हैं कि यस टीचर मैम। फिर टीचर कहती है कि 2007 से और आज तक सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस ढूंढो और तुम मुझे उसे ला कर दो, वो भी आज के आज। समझ आई तुम दोनों को बात? जल्दी से जाओ। ये सुन के दोनों कहते हैं कि ओके मैम। ये कह के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद टीचा जून से कहती है कि और तुम अपनी टीम के साथ क्यों नहीं हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? ये कहते वहाँ पे क्यों आ जाता है। फिर क्यों कहता है कि हे टीचा। फिर टीचा जब क्यों को देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है और क्यू उसे कहती है कि आ गई तुम। उसके बाद टीचा को ऐसा लगता है कि क्यू ने टीचा के लिए कॉफ़ी लाया होता है। तो टीचा क्यू से कॉफ़ी लेते हुए कहती है कि थैंक यू सो मच। पर क्यू टीचा को कॉफ़ी नहीं देता है और टीचा से कहता है कि ये जून के लिए है। ये कहते हुए वो जून को कॉफ़ी दे देता है और जून भी टीचा के सामने वो कॉफ़ी ले लेती है और ये देख के टीचा का तो मुंह बन जाता है। फिर जून कहती है कि आप मुझसे पूछ रही थी ना मैं यहाँ पे खड़ी हुई क्यों हूँ? क्योंकि मैं क्यू का वेट कर रही थी। वो मेरे लिए कॉफ़ी लाने गया था। फिर वहाँ पे नमूना जाता है और कहता है कि क्यों तुम कहाँ पर हो? तो क्यों कहता है कि जी सर मैं यहाँ पर हूँ। फिर वो नमूना कहता है कि हे मैन ये मुझे एक्सप्लेन करो, इस फोटो का क्या मतलब है? फिर वहाँ पे कोई भी भागते हुए आ जाती है और कहती है कि क्यों। फिर टीचर कहती है कि अरे क्या हुआ है और क्या किया है क्यों ने? यह सुन के कोई कहती है कि तुम खुद ही देख लो। ये कहते हुए वो टीचर के सामने अपना फ़ोन दिखाने लग जाती है और टीचर जब उसके फ़ोन को देखती है तो वो तो शॉक हो जाती है। फिर वो नमूना कहता है कि क्यू और जून ने सोशल मीडिया में अपना स्टेटस चेंज कर दिया है। सिंगल से इन्होंने रिलेशनशिप में है ये कर दिया है। ये सुन के सब लोग बातें करने लग जाते हैं और ये सारी बातें सुनकर टीचर को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। फिर टीचर गुस्से में कहती है कि रिलेशनशिप पब्लिक करना ज़रूरी है क्या? फिर किर कहता है कि ऑफकोर्स टीचर मैम, अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं तो पूरे ऑफिस में ढिंडोरा पीट देता। फिर ओम कहता है कि येस यू आर राइट, अगर जून जैसी प्रीटी गर्लफ्रेंड हो तो कोई भी शॉप करना चाहेगा, क्यों है ना मैम? ओम की सारी बातें सुनने के बाद टीचर का तो मुंह बन जाता है। फिर टीचर वहाँ से जारी होती है और इसी बीच ना वहाँ पे कैमलिया आ जाती है और कहती है कि जून और क्यों इस तरह तुम्हारे पैर का शॉप करना तुम्हें बुरा नहीं लगता? स्पेशली तब जब तुम्हारे सीनियर्स सिंगल बेटे हो तो? क्यों मैंने सही कहा ना? जैसे कि मैं हूँ। फिर कैमलिया टीचर की ओर देखती है और टीचर से कहती है कि क्यों है ना टीचर? यह सुन के टीचर कुछ कहती नहीं है, वो वहाँ से चली जाती है। फिर टीचर अपने केबिन में जाती है। फिर टीचर कहती है कि यह बहुत ज़्यादा हो गया क्यों? फिर टीचर के केबिन में कैमलिया आ जाती है और वो टीचर से कहती है कि क्या हुआ टीचर? मुझे तो ऐसा लगा कि तुम्हारी तो सांसें अटक गई थी, तो मुझे तुम्हारी चिंता हो गई, इसलिए मैं तुम्हें देखने आ गई। यह सुन के टीचर कहती है कि कैमलिया तुम्हें क्या चाहिए? फिर कैमलिया कहती है कि मैं तो बस ये देखने आई होगी तुम ठीक हो क्या नहीं। फिर टीचर कहती है कि अगर तुम्हारे पास मेरी चिंता करने का टाइम है तो फिर तुम जाकर अपनी लड़की पर नज़र क्यों नहीं रखती? उसे तुम मेरे टीम के लड़के पर डोरे ढालने से रोकती क्यों नहीं हो तुम? हाँ? यह सुन के कैमलिया कहती है कि तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ? हाँ, जून अपना काम काफ़ी अच्छी तरीके से कर रही है और ऐसे भी बेचारे अभी प्यार में हैं और मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूँ? हाँ, वो जो प्यार में पड़े हुए लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो लोग ही उन दोनों को जलन और नफरत वाली नज़रों से देखते हैं उन्हें। और हाँ, वही अपना अफेयर छुपा कर रखते हैं। क्यों मैंने सही कहा ना? ये सुनकर तो टीचर शॉक हो जाती है। उसको टीचर कहती है कि क्या तुम्हारा ये मतलब है कि मैं और पेंसर? ये सुन के कैमले कहती है कि हाँ, मेरा तो यही मतलब है, पर हमें तो अच्छे से पता है उसका क्या मतलब है।
फिर टीचर कैमले से कहती है कि मैंने इतनी छुपाने की कोशिश की, फिर भी तुमने भाप लिया। फिर कैमले कहती है कि और नहीं तो क्या, और अगर तुमने बहन और अपने रिलेशनशिप को पब्लिक किया तो फॉर्म में सभी शॉक में आ जाएंगे, और अगर तुम्हें पूरी बिल्डिंग को शॉक करना हो तो तुम क्यों डेट कर रही हो, बोलो। यह सुनकर टीचर शॉक हो जाती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। टीचर को इतने शॉक में देख के कैमले कहती है कि अरे क्या हुआ, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, कम ऑन, क्यों तुम्हारी टीम में ट्रेनी है। अब अगर उसने सबको बताया वो तुम्हें डेट कर रहा है तो फॉर्म में थोड़ा सब लोग निराश तो हो जाएंगे। फिर फॉर्म के लोग कहेंगे कि तुम एक ऐसी लॉयर हो जिसे खुद पर थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं है, और तुम कैसी लड़की हो जो अपनी टीम के लड़के के साथ चक्कर चला रही हो। वो लोग तो तुम्हारे कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे, और तो और कोई भी क्लाइंट तुम पर भरोसा नहीं करेगा। फिर तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें पार्टनर बनने का मौका भी ना मिले। ये सारी बातें सुनकर टीचर काफ़ी शॉक हो रही होती हैं, और कैमिली ये सारी बातें बोलने के बाद वहाँ से चली जाती हैं। फिर कैमिली के वहाँ से जाने के बाद टीचर काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाती है कि अब वो क्या करे। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को ऑफिस के बाहर देखते हैं। फिर टीचर खुद से कहती है कि कैमिलिया को ज़रूर क्यों और मेरे बारे में पता चल गया। ये सारी बातें सोच के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं। इसी बीच ना वहाँ पे क्यों आ जाता है भागते हुए, और टीचर से कहते हैं कि तुमने फर्नीचर फैक्ट्री के बारे में जो भी जानकारी मांगी थी वो सब मैं लाया हूँ, ये लो टीचर। उसका टीचर क्यों से फाइल ले लेती है। उसके बाद क्यों कहता है कि कुछ और भी है टीचर, तुम देखोगी। ये कह के क्यों टीचर को कुछ फाइल देता है। फिर टीचर वो फाइल्स ले लेती है, पर टीचर वो फाइल को खोल के देखती नहीं है, जिस वजह से क्यों टीचर को इशारों से कहता है कि देखो ना। फिर टीचर फाइल देखने लग जाती है। क्यों लेना फाइल के ऊपर छोटे छोटे चीट में कुछ लिखा होता है टीचर के लिए। इसे देख के टीचर क्यों से कहती है कि तुम अपने डेस्क पर जाओ। यह सुन के क्यों काफ़ी उदास हो जाता है। फिर क्यों टीचर से कुछ बोलने वाला होता है, पर वहाँ पर बेंसर आ जाते हैं। बेंसर को वहाँ पर देख के टीचर कहती है कि बेंसर, और क्यों बेंसर को वहाँ पर देख कर टीचर से कहता है कि मैं अब चलता हूँ। ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर क्यों के वहाँ से जाने के बाद बेंसर टीचर के पास जाते हैं और टीचर से कहते हैं कि टीचर, जब से तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तब से हमें अकेले में बात करने का मौका ही नहीं मिला। ये सुन के टीचर कहती है कि बेंसर, मैंने उस बारे में काफ़ी सोचा है। ये सुन के बेंसर टीचर से कहते हैं कि तुम मुझे अभी भी पसंद हो टीचर। ये सुन के टीचर बेंसर को शॉकिंगली देखने लग जाती हैं। फिर बेंसर टीचर से कहते हैं कि तुम्हारे बारे में मेरी फीलिंग्स अभी भी बदली नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। फिर टीचर कहती है कि लेकिन बेंसर। फिर बेंसर कहते हैं कि यस आई नो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। टीचर, तुम अपनी फीलिंग से भागो मत, मुझे मंजूर है, और मैं तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। मैं बस यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूँ कि मैं तुम्हारे लिए अभी भी क्या फील करता हूँ। मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि टीचर, तुम अभी भी मेरे लिए उतनी स्पेशल हो। तुम मेरी फ़िक्र मत करो, तुम्हें जो भी पसंद हो तुम उसके साथ रह सकती हो, और मैं तुम्हें एक बॉस की तरह तुम्हारी किसी भी चीज़ में हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। तुम मुझे लेकर कभी भी फिक्र मत करना, इसलिए अब से तुम मेरी फ़िक्र मत करना। ये सुन के टीचर काफ़ी खुश हो जाती है, और वो बेंसर से कहती है कि थैंक यू सो मच बेंसर। फिर इसी बीच ना वहाँ पे कोई आ जाती है, वो भी भागते हुए, और कहती है कि टीचर मैम, टीचर मैम। फिर टीचर कहती है कि क्या बात है कोई। फिर कोई कहती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लगता है डाला हैंडल नहीं कर सकती, तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ ऑफिस में चलना पड़ेगा। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम सारे ऑफिस के लोगों को देखते हैं जो डाला को देख रहे होते हैं, और जो डाला होती है वो काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि जो मिस्टर बॉन्ग होते हैं उनकी फैमिली आकर डाला को काफ़ी परेशान कर रहे होते हैं। फिर मिस्टर बॉन्ग की जो फैमिली होती है उनमें से एक लेडी कहती है कि इनमें से आखिरी बिल कौन सा है। फिर डाला कहती है कि देखिए, प्लीज़ काम डाउन, देखिए आप दोनों की जो बिल है वो दोनों ही 31 को बने थे। मिस्टर बॉन्ग ने मुझे उस दिन सुबह और रात में अपनी बिल को रिवाइज करने के लिए बुलाया था। देखिए, आप लोग मुझे कुछ दिनों का टाइम दीजिए, जाकि मैं आप लोगों के लिए इसको फिर से चेक करके बताती हूँ कि इनमें से कौन सी फाइनल बिल है। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि यही फाइनल बिल है,
मैं डैड का काम कब से संभाल रहा हूँ, तुम्हें पता भी है? फिर उस आदमी की जो पत्नी होती है वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, सारी प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड को मिलना चाहिए। ये सुन के उस आदमी की बहन कहती है कि मैंने डैड की 20 सालों तक सेवा की है और वो मुझे कुछ भी नहीं देंगे, यही डैड की आखिरी बिल है। फिर उस लेडी का हस्बैंड कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरी वाइफ ने काफ़ी मेहनत की है, यही असली हकदार है, और अगर ये फाइनल विल नहीं हुआ तो मैं यहाँ के सारे लॉयर्स पर केस करूँगी कोर्ट में। यह सुन के उसका भाई कहता है कि हाँ, और मैं भी तुम पर केस करूँगा, मुझे ये किसी भी हालत पर मंजूर नहीं। फिर वहाँ पे टीचर और बेंसर आ जाते हैं। फिर टीचर क्यू से पूछती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्यों? तो क्यू कहता है कि ओ मिस्टर वांग की बिल की प्रॉब्लम है, 2 बिल बनाया गया था, वो भी सेम डेट पर। कंपनी के शेयर किसको मिलने चाहिए और प्रॉपर्टी किसे मिलनी चाहिए, इस बात पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों बिल पर अलग अलग बातें लिखी है, इसी वजह से वहाँ पर झगड़ा हो रहा है। फिर हम डाला को देखते हैं जो उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही होती है, पर वो लोग सुन नहीं रहे होते हैं। फिर वहाँ पर टीचर आती है और उनसे कहती है कि आई एम सॉरी, नमस्ते, मैं हूँ अटर्नी टीचर कौन, मैं यहाँ पर डाला की सुपरवाइजर हूँ। फिर वो आदमी कहता है कि तो फिर तुम देखो तुम्हारे स्टाफ ने क्या गलती की है, अब हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि मैं बेंजामिन हूँ, मैं यहाँ का मैनेजर डायरेक्टर हूँ। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि टीचर और उसकी टीम काफ़ी काबिल लॉयर्स है, ऐसे उनसे ये मिस्टेक होनी तो नहीं चाहिए थी, पर अब जब हो चुका है इस वजह से हम इस चीज़ को अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे। मैंने अटर्नी टीचर कौन से कह दिया है वो इस चीज़ पर पूरा ध्यान दे। फिर टीचर कहती है कि डाला, जब तुमने बिल में चेंजेस किए तब तुमने उसमें पुराना बिल का रेफरेंस मेंशन किया था कि नहीं? ये सुन के डाला काफ़ी घबरा जाती है। फिर डाला कहती है कि नहीं, मैंने नहीं किया था। फिर वहाँ पे वो नमूना आ जाता है और कहता है कि नमस्ते नमस्ते, मैं हूँ अटर्नी शार्क, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ की फ़िक्र मत कीजिए, इसे चेक करने के कई और भी तरीके हैं। फिर टीचर कहती है कि हम टाइम शीट की जांच करते हैं। ये सुनने के बाद डाला जल्दी से चेक करने लग जाती है। फिर वो नमूना कहता है कि यह एक टाइम शीट है, जब कोई लॉयर काम पर आता है या फिर किसी क्लाइंट से मिलने जाता है तब उस लॉयर को इसमें लिखना पड़ता है, तब उसे अपने अपॉइंटमेंट को लॉग आउट करना पड़ता है और अपने अपॉइंटमेंट की डिटेल्स पर एक ब्रीफ नोट लिखनी पड़ती है ताकि हम उसे ट्रैक कर सकें। नमूना इतना बोल के ख़त्म करता है। इसी बीच टीचर डाला से कहती है कि डाला। फिर डाला डरते हुए कहती है कि उस दिन मैं मिस्टर वोंग से एक बार सुबह मिलने गई थी और फिर मैं रात में गई थी, पर मैंने बस मॉर्निंग का टाइम मेंशन किया है। फिर वो नमूना कहता है कि बेल, ऐसा कभी कभी हो जाता है, लॉयर्स कभी कभी सुबह लॉगिंग करने का प्लान करते हैं, पर वो सुबह ऑफिस पहुंचकर उनके पास बहुत सारा काम आ जाता है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और फिर वो भूल जाते हैं। पर डोंट वरी, पर इसे चेक करने के और भी तरीके हैं, पर आप लोग घबराइए मत, मैं हूँ ना, मैं जब तक हूँ तब तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर बेन से डाला से कहते हैं कि जब तुमने बिल बनाया था तब तुमने उसका वीडियो बनाया था? फिर डाला कहती है कि हाँ सर। फिर बेन सर कहते हैं कि तो फिर मुझे दिखाओ। फिर वो नमूना कहता है कि चलो तो फिर तो हो गया, वीडियो है ना हमारे पास, हम अभी वीडियो प्ले करते हैं और सारा का सारा मामला अभी ख़त्म हो जाएगा। फिर डाला कहती है कि सुबह का वीडियो तो है पर रात का हाफ वीडियो है, क्योंकि मेरा स्टोरेज फुल हो गया था। यह सुन के सब लोग परेशान हो जाते हैं और वो नमूना कहता है कि क्या स्टोरेज फुल हो गया था तुम्हारा? फिर ये सारी बातें सुनने के बाद वो क्लाइंट्स डाला पर भड़कने लग जाते हैं और कहते हैं कि तो हम लोग अब क्या करें? फिर ताऊ डाला से कहती है कि डाला, तू ऐसी गलती कैसे कर सकती है? फिर कैमलिया कहती है कि टीचर को अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, वो भी उसके स्टाफ के वजह से। ये सुन के ताऊ कहती है कि यस आई नो। फिर वो आदमी भड़कते हुए डाला से कहता है कि तो अब हम क्या करें? क्या आप लोग ये कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन सी बिल फाइनल है? जल्दी बोलो, बता सकते हो क्या नहीं? फिर वो लेडी कहती है कि ये क्या मजाक है, यहाँ के सारे लॉयर्स यूजलेस है, मैं तुम सबको सू करूँगी। फिर वो आदमी भी कहता है कि हाँ, मैं भी तुम सब पर केस करूँगा। ये कहने के बाद वो दोनों अपनी अपनी बिल फेंक देते हैं। फिर ये देखने के बाद टीचर एक स्माइल देती है और टीचर की ये स्माइल देख के क्यों कहता है कि ये तो वही वाली स्माइल है। यह सुन के जून कहती है कि ये वाली स्माइल, इसका क्या मतलब है?
फिर क्यों कहता है कि आई थिंक टीचर जानती है कि मिस्टर बॉन्ग की फाइनल बिल कौन सी है। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम उन सबको एक रूम में बैठे हुए देखते हैं। फिर मिस्टर बॉन्ग का बेटा कहता है कि देखिए हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी हमें सबूत दिखाइए। ये सुनने के बाद टीचर स्माइल करती है। उसके बाद टीचर कहती है कि ये जो वीडियो है ये आपके पिता का लास्ट वसीयत का है। ये सुन के डाला कहती है कि वीडियो? टीचर मैम आपके पास वीडियो है? फिर बेंसर कहते हैं कि डाला ने कहा कि उसका स्टोरेज फुल था, तो तुम्हारे पास कैसे आया ये वीडियो? ये सुनने के बाद टीचर कुछ कहती नहीं है और डायरेक्ट वीडियो ऑन कर देती है। फिर हम मिस्टर बॉन्ग का वीडियो देखते हैं जिसमें मिस्टर बॉन्ग कहते हैं कि मैं अपनी सारी दौलत दान करना चाहता हूँ। और वो अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम लोगों को क्या लगा, तुम लोग मेरी चमचागिरी करोगे तो मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूँगा? बिल्कुल नहीं, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी दान करूँगा। ये सुनने के बाद उनके बच्चे शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या? फिर डाला टीचर से कहती है कि ये वो वीडियो नहीं है जो मैंने बनाया था। ये सुनने के बाद टीचर डाला को देखती है और कुछ कहती नहीं है। ये सुन के उनके बच्चे शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या दान? फिर टीचर उनसे कहती है कि आपके पास जो बिल है वो नवंबर 26 को बनाया गया था, पर यह वीडियो दिसंबर के 1 तारीख को बनाया गया था। और जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, यह मिस्टर बॉन्ग की आखिरी वसीयत है जो आपके सामने है। यह सुन के मिस्टर बॉन्ग के बेटे कहते हैं कि नहीं, वीडियो में बनाया गया बिल सही नहीं होता है, ये तुम याद रखना। यह सुन के टीचर उनसे कहती है कि मिस्टर बॉन्ग ने अपने खुद के डॉक्टर और नर्स से ये वीडियो और अपनी वसीयत लिखाई और तो और उन्हें विटनेस बनाकर साइन भी करवाया। तुम्हारे पिता के इच्छा के मुताबिक डॉक्टर ने ये बिल लिखकर अपने पास रखी और डाला को दे दी और इसलिए ये बिल वैलिड है। देखा जाए तो इस वसीयत में कुछ भी गलत नहीं है, ये पूरी तरीके से सही है। जो वसीयत आप लोगों के पास है वो वसीयत वैलिड ही नहीं है, क्योंकि ये लास्ट वसीयत है ही नहीं। लास्ट वसीयत तो वो है जो हमारे ऑफिस में रखी हुई है। मिस्टर बॉन्ग की इच्छा थी कि वो अपनी सारी दौलत चैरिटी में डोनेट कर दे। ये सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर बॉन्ग के बच्चे काफ़ी उदास हो जाते हैं। उसके बाद ये सीन ही पे कट होता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग सब वहाँ से चले गए हैं और वहाँ पे बस टीचर और बेंसर और डाला है। फिर बेंसर टीचर से कहते हैं कि टीचर तुम्हें मिस्टर बॉन्ग का वीडियो कैसे मिला? फिर टीचर कहती है कि जब मैं मिस्टर बॉन्ग से पहली बार मिलने गई थी तब मैंने उन्हें बताया था कि कई तरीके हैं वसीयत बनाने के। मिस्टर बॉन्ग हमेशा अपना मन बदलते रहते थे, इसलिए मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि तो वो अपना ओरली स्टेटमेंट बना सकते हैं। इसलिए मैंने उन्हें स्टेटमेंट ड्राफ्ट कर दिया जो वो बोल सके, जिसमें वो अपनी संपत्ति की डिटेल में बता सके। फिर बाद में मिस्टर बॉन्ग ने जैसे ही अपनी वसीयत बदली तब उन्होंने मैंने जो जो उन्हें कहा था वो उन्होंने फॉलो किया। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ओह अच्छा। फिर टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि मिस्टर बेन मैंने आपको बताया था ना कि मैं भले ही क्यू के केस में काम कर रही हूँ, पर मुझे दिए हुए किसी भी काम को किसी भी तरह से कोई भी कमी आने नहीं दूंगी। पर आपने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया, आपको ऐसा लगा कि मैं अपने काम में ध्यान नहीं दूंगी। ये सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर बेन को भी समझ में आ जाता है कि मिस्टर बेन ने टीचर के बारे में जो जो सोचा होता है वो गलत था। इस वजह से मिस्टर बेन टीचर से कुछ कहते नहीं है और अपनी आंखें झुकाकर बैठ जाते हैं। उसका टीचर डाला से कहती है कि और तुम? फिर डाला घबराते हुए टीचर से कहती है कि टीचर मैम मुझसे गलती हो गई। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को उसके केबिन में देखते हैं जो घर जाने वाली होती है। इसी बीच वहाँ पर डाला आ जाती है। टीचर डाला को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि डाला अपने साथ रिज़ाइन लेटर लाई होती है। यह देख के टीचर शॉक हो जाती है और उसे देखने लग जाती है। फिर हम उन दोनों को ऑफिस के बाहर देखते हैं। फिर डाला टीचर से कहती है कि मैं टीम पर बोझ नहीं बनना चाहती। यह सुन के टीचर कहती है कि डाला तुम खुद को टीम के लिए एक बोझ क्यों समझ रही हो? तुमने तो मेरी हेल्प की थी ना क्यू का केस जीतने में, और सिर्फ क्यू का केस ही नहीं, तुमने कितने सारे केसेस में मेरी हेल्प की है। बिना तुम्हारी हेल्प के मैं कैसे कामयाब हो सकती थी डाला? यह सुन के डाला टीचर से कहती है कि आप कामयाब बिल्कुल होती, मैं जानती हूँ आप जीत सकती है,
आप कोई भी केस बड़ी आसानी से जीत सकती है। फिर टीचर डाला से कहती है कि तुम क्या सोच रही हो डाला? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतनी परेशान कर रही है? ये सुन के डाला टीचर को देखने लग जाती है। फिर डाला टीचर से कहती है कि मुझे ऐसा फील होता है कि इतना डाला कही पाती है कि इसी बीच टीचर डाला से कहती है कि ऐसा फील होता है कि जैसे लोग मुझे एक कामयाब लॉयर की तरह देखे, क्यों है ना? सिर्फ अटर्नी टीचर की एक असिस्टेंट की तरह नहीं। ये सुन के डाला कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा फील होता है कि आपका भरोसा जीतना काफ़ी मुश्किल है, इतना मुश्किल कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है मेरे लिए। यह सुन के टीचर डाला से कहती है कि डाला, तुम लॉयर क्यों बनना चाहती हो? यह सुन के डाला कहती है कि मैं लॉ अपने मॉम के लिए सीख रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे देख के प्राउड फील करे, पर मेरे अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं है जो एक लॉयर के अंदर होनी चाहिए। टीचर मैम, आपको मुझे जॉब पर रखना ही नहीं चाहिए था। यह सुन के टीचर डाला से कहती है कि इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ रखा है। यह सुन के डाला कहती है कि क्या? फिर टीचर कहती है कि अगर तुम अपना और अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रखोगी तो फिर तुम दूसरों का ख्याल कैसे रखोगी? पर ऐसा लगता है कि शायद वो मेरी भूल थी। तुम सिर्फ अपने मॉम के बारे में सोच रही हो, किसी और के बारे में तो सोच ही नहीं रही हो। तुम्हें बस अपनी मॉम को प्राउड फील करवाना है। जैसे ही तुमसे कोई गलती होती है तुम उससे भागना चाहती हो। तुम्हारे अंदर हौसला नहीं है, ना ही तुम कुछ सीख कर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है छोड़ देने से सारी गलतियों की भरपाई हो जाएगी? डाला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉम तुम्हारी इन हरकतों से काफ़ी प्राउड फील करेगी? यह सुन के डाला रोने लग जाती है और टीचर से कहती है कि टीचर मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर टीचर डाला से कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसे माफ़ नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम ये याद रखोगी और ऐसा कभी फिर नहीं होने दोगी। यह सुन के डाला रोने लग जाती है और टीचर से कहती है कि पर मैं नहीं चाहती कि कोई मुझ पर उंगली उठाए बिना खुद को साबित करने का मौका दिए। यह सुन के टीचर डाला से कहती है कि तुम तो जानती हो मुझे दिया गया पहला केस मैं हार गई थी। मेरे वजह से एक मॉम और बच्ची को अलग कर दिया। मैं हारी क्योंकि मैं भी साबित करना चाहती थी कि मैं एक वकील बनने की काबिल हूँ। तब से लेके आज तक मैं उस दिन को नहीं भूल पाई। उस केस को हारने का दुख मुझे आज भी होता है। मरते दम तक मैं खुद को दोषी मानती रहूँगी। तुम भी मेरी तरह हो डाला। डाला, मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह उस दर्द में रहो। यह सुन के डाला बहुत रोने लग जाती है। फिर वो टीचर से कहती है कि टीचर मैम, मुझसे गलती हो गई। यह सुन के टीचर कहती है कि डाला, तुम मेरे लिए मेरी बहन जैसी हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कितनी फ़िक्र करती हूँ। ये सुनने के बाद डाला टीचर को हक कर लेती है और काफ़ी रोने लग जाती है। फिर टीचर डाला को कंफर्ट करने लग जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो अपने ख्यालों में खोई होती है। फिर पे क्यू आता है और टीचर के पास जाकर उसे कॉफ़ी देता है। क्यू को देख के टीचर कॉफ़ी ले लेती है और चुपचाप बैठ जाती है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि डाला काफ़ी समय से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। मुझे नहीं पता था कि मैंने उसकी फीलिंग्स को कितना ज़्यादा हर्ट किया है और मुझे काफ़ी खुशी है कि उसने मुझसे खुलकर बात किया। नहीं तो मैं भी ऐसी इंसान बन जाती जिसे मैं खुद भी पसंद नहीं करती। यह सुन के क्यों टीचर के पास जाता है और टीचर से कहता है कि ये तो अच्छा है ना कि तुमने उससे बात की। इतना क्यों कह ही पाता है कि इसी बीच टीचर क्यू से थोड़ा दूर होकर बैठती है। इसे देख के क्यू को अच्छा तो नहीं लगता, पर क्यू कुछ बोलता भी नहीं है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि पता नहीं, मैंने किसी और के लिए ऐसे ही बिना जाने राय बना ली हो तो? यह सुन के क्यू कहता है कि हाँ। तो टीचर क्यू को देखने लग जाती है और क्यू से कहती है कि हाँ। तो क्यू कहता है कि हाँ। यह सुन के टीचर क्यू से कहती है कि क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया है? यह सुन के क्यू कहता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ टीचर, और मैं डाला को भी समझ सकता हूँ। फिर टीचर क्यू से कहती है कि क्या बात है क्यू, जब तुम किसी से प्यार करते हो ना, तब अगर तुम सैड होते हो तब तुम्हें अपने दिल की बातें उसे बता देना चाहिए,
जिससे तुम प्यार करते हो। यह सुन के क्यू टीचर से कहता है कि अब तुम किसी को ज़बरदस्ती फोर्स तो नहीं कर सकते हो ना, तुम्हें उनकी बातें भी तो सुनना चाहिए। यह सुनने के बाद टीचर क्यू के क्लोज जाके बैठ जाती है और क्यू से कहती है कि मैं सुनती तो हूँ ना। यह सुन के क्यू कहता है कि हाँ शायद। फिर टीचर क्यू के क्लोज होते हुए कहती है कि मैंने ज़रूर तुम्हें किसी तरह अनकंफर्टेबल और अपसेट फील करवाया होगा। यह सुन के क्यू भी टीचर को देखने लग जाता है और टीचर भी क्यू को देखने लग जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, पर इसी बीच में वहाँ पे वो नमूना आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उस नमूने को देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर क्यू कहता है कि अब मैं इससे कैसे बचूंगा। फिर वो नमूना कहता है कि ऐसे मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। यह सुन के टीचर कहती है कि क्या पता है। क्यू और मैं काम के बारे में बात कर रहे थे। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको। यह सुन के वो नमूना कहता है कि इसमें इतनी आवाज़ ऊंची करने की क्या बात हो गई। यह कहते हुए वो टीचर और क्यू के बीच आकर बैठ जाता है। फिर वो नमूना कहता है कि तुम अपने काम और अपने पर्सनल मैटर के बारे में जितनी चाहे उतनी बात कर सकते हो, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं। और अगर तुम दोनों के बीच कुछ चल भी रहा हो तो। यह सुन के टीचर और क्यू उस नमूने को देखने लग जाते हैं। फिर वो नमूना कहता है कि ऐसे तुम दोनों यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो। तुम लोगों को पता नहीं है क्या यह जगह हॉन्टेड है। जब यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की साथ में बैठते हैं तब यहाँ पर एक भूत आता है और वो उन्हें ढकल कर एक दूसरे के पास लाता है। साक्षरना टीचर और क्यू का लेग पुलिंग कर रहे होते हैं। ऐसे एक और वार्निंग है, देखो मैंने तो तुम दोनों को सावधान कर दिया। बॉस और जूनियर्स को साथ में नहीं होना चाहिए, वो गलत है, बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है ये। यह सुन के टीचर का गुस्सा आ जाता है। फिर टीचर कहती है कि अब बस भी करो ना। क्यू आर में बस कलीग से बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लिया करो। आपको क्या लगता है मैं ईद जैसे बच्चे से इम्प्रेस हो जाऊंगी। यह सुन के क्यू कहता है कि क्या मैं बच्चा। यह सुनने के बाद क्यू को गुस्सा आ जाता है और क्यू कहता है कि क्या क्या कहा तुमने, मैं बच्चा। क्यू को इतने गुस्से में देख के टीचर को समझ नहीं आता है कि टीचर अब क्या करे। फिर टीचर क्यू से कहती है कि हाँ तुम ऐसे ही हो। यह कहकर वहाँ से चली जाती है ताकि बात आगे ना बढ़े। फिर टीचर के वहाँ से जाने के बाद क्यू भी वहाँ से चला जाता है। फिर वो नमूना कहता है कि हे क्यू रुकना जरा। क्यू क्या हुआ, मेरे साथ बैठ जाना थोड़ी देर के लिए। पर क्यू सुनता नहीं है, वहाँ से चला जाता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो वॉशरूम में आ गई होती है। फिर टीचर बहुत गुस्सा कर रही होती है नमूने पर। फिर टीचर जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है और क्यू को मैसेज करती है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो वहाँ से जा रहा होता है। इसी बीच क्यू को किसी का मैसेज आता है तो क्यू अपना फ़ोन चेक करता है। क्यू को किसी और ने नहीं, टीचर ने मैसेज किया होता है। टीचर ने उसमें लिखा होता है कि हम रोज़ जहाँ मिलते हैं वहीं पे मिलते हैं। इसे पढ़ने के बाद हम क्यू को देख सकते हैं जो बिल्कुल खुश नहीं होता है। फिर ये सीन यहाँ पे कट होता है। फिर हम टीचर और क्यू को देखते हैं जो एक दूसरे से मिलने के लिए आए होते हैं। फिर क्यू जब टीचर को देखता है वो कुछ कहता नहीं है, वो आगे बढ़ जाता है। ये देख के टीचर क्यू से कहती है कि क्यू मैंने जो बोला उस बात का तुम बुरा मत मानो ना। मैं तो बस इसलिए बोल रही थी ताकि उससे हम पर शक ना हो। मैंने वहाँ पर जो भी कहा मेरा ऐसा बोलने का मतलब नहीं था। यह सुनने के बाद क्यू टीचर से कहते हैं कि इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। ये इतना भी आसान नहीं है टीचर। यह सुनकर टीचर कहती है कि यस आई नो। फिर क्यू टीचर से कहता है कि मे भी अगर हम लोग सबको सच बता दे तो शायद चीज़ें हम जितना सोचते हैं उतनी बुरी ना हो। यह सुन के टीचर क्यू से कहती है कि तुमने सैक और उसकी टीम को देखा है, वो लोग किस तरह से लड़कियों की गॉसिप करते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो लोग मेरे बारे में गॉसिप करें। प्लीज़ क्यू थोड़ा समझो ना। यह सुन के क्यू टीचर से कहता है कि टीचर मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि मैं तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम हूँ। यह सुन के टीचर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ तुम काफ़ी परेशान हो और मैं भी काफ़ी परेशान हूँ क्यू, पर मेरे लिए मेरा काम इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ क्यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। यह सुनने के बाद क्यू को काफ़ी बुरा लगता है और क्यू घूम जाता है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि टीचर मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए तुम्हारे साथ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ घूमूँ फिरूँ और तुम्हारे साथ रहूँ। सबको हमारे बारे में बताना है, तुम्हारे साथ डेट पर जाना है और वो फ़ोटो
अपने इंस्टाग्राम में अपलोड करना है ताकि दूसरों को बता सकूं तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मैं जून के साथ जो भी कर रहा हूँ वो सब मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ टीचा। यह सुन के टीचा समझ जाती है कि वो कितना ज़्यादा परेशान है। फिर टीचा क्यू से कहती है कि जब तुम जून के साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, तब मैं भी ये सोचती हूँ कि मैं वो क्यों नहीं हूँ, क्यों हम दोनों सेम फील कर रहे हैं। और इसी बीच ना वहाँ पे कैमलिया आ जाती है और कैमलिया टीचा और क्यू को देख लेती है और टीचा की बातें भी सुन लेती है। फिर टीचा क्यू से कहती है कि मगर मैं 10 सालों से काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, मैं अपने सपनों के काफ़ी करीब पहुँच गई हूँ। तो क्यों, ये तुम जानते हो ना, मेरे पार्टनर बनने तक रुक जाओ ना, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, उस बारे में बताने के लिए मैं तो तुम्हारा एक ऐड बनाकर ढाल दूँगी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। यह सुनने के बाद भी क्यों कुछ कहता नहीं है, तो टीचा कहती है कि कम ऑन क्यू प्लीज़। ये सुन के क्यों कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे लिए तो मैंने 7 साल वेट किया है, थोड़ा सा वेट और सही। यह सुन के टीचर क्यू से कहती है कि थैंक यू। फिर क्यू टीचर से कहता है कि एक हक मिल सकता है मुझे। यह सुन के टीचर कहती है कि 2 ले सकते हो। यह कहने के बाद फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर टीचर क्यू को हक कर लेती है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि अब दूसरा वाला। फिर टीचर फिर से क्यू को हक करने लग जाती है और ये सारी चीज़ें ना कैमिलिया देख रही होती है। फिर कैमिलिया ना डोर पे नॉक करती है। यह सुन के टीचर कहती है कि ये दरवाजे पे कौन नॉक कर रहा है, तो क्यों कहता है कि अरे छोड़ो ना यार। पर टीचर अपनी आंखें खोल के देखने लग जाती है कौन है। फिर टीचर जब कैमिलिया को सामने देखती है तो वो शॉक हो जाती है और कहती है कि कैमिलिया। कैमिलिया को वहाँ पर देख के दोनों शॉक हो जाते हैं और दोनों कैमिलिया को देखने लग जाते हैं और कैमिलिया स्माइल करती हुई ऐसे चली जाती है। फिर टीचर कैमिलिया के पीछे जाती है और कहती है कि कैमिलिया कैमिलिया। पर कैमिलिया टीचर की आवाज़ सुन के रुकती नहीं है, वो अपनी कार में जाके बैठ जाती है और टीचर कैमिलिया के पास जाती है और कहती है कि कैमिलिया रुको, सुनो, बताओ तुमने क्या बातें सुनी हमारी। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि मैं तुम्हारे बहुत पास थी और तुम काफ़ी लाउड थी और इस वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा सुन लिया। यह सुन के टीचर गुस्से में कहती है कि क्या तुम मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकती। फिर कैमिलिया टीचर की एक्टिंग करते हुए बोलती है कि मेरे पार्टनर बनने से पहले रुक जाओ ना, मेरे पार्टनर बनने के बाद तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो इस चीज़ का मैं ऐड चला दूंगी। ये सारी बातें सुनने के बाद टीचर शॉक हो जाती है। फिर कैमिलिया टीचर से कहती है कि और तुम्हें हाई रोड पे ना पोस्टर भी छपा देने चाहिए। ये कहने के बाद वो टीचर को बाय करने लग जाती है। फिर टीचर कैमिलिया की विंडो को पकड़ लेती है और कैमिलिया से कहती है कि तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगी कैमिलिया। फिर कैमिलिया टीचर से कहती है कि तुम अपनी उंगलियां संभालो, पर टीचर सुनती नहीं है और कैमिलिया से कहती है कि तुम किसी से कुछ भी मत बताना कैमिलिया। फिर कैमिलिया कहती है कि अपनी उंगलियों को संभालो। उसके बाद कैमिलिया का विंडो बंद हो जाता है और टीचर भी अपना हाथ हटा लेती है। फिर कैमिलिया उसे कार लेके जा रही होती है। ये देख के टीचर कहती है कि कैमिलिया, पर टीचर की बात कैमिलिया सुनती नहीं है, वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद क्यू वहाँ पे भागते हुए आता है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि अगर कैमिलिया ने सबको बता दिया तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगी। क्यू, अब मैं क्या करूँ। फिर क्यू भी काफ़ी परेशान हो जाता है और वो टीचर को देखने लग जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के डैड को देखते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पे क्यू आ जाता है और अपने डैड से कहता है कि मैं आ गया घर। फिर क्यू के डैड क्यू को देखते हैं और क्यू से कहते हैं कि काफ़ी उदास दिख रहे हो, क्या हुआ, काम को लेके कोई परेशानी है। ये सुन के क्यू कहता है कि इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। यह कह के क्यू जा रहा होता है। इसी बीच क्यू के डैड कहते हैं कि क्यू क्या हुआ है, टीचर के साथ तुमने लड़ाई की है क्या। फिर क्यू कहता है कि मैं काफ़ी परेशान हूँ डैड, हम दोनों डेट कर रहे हैं पर किसी को बता नहीं सकते, हम दोनों को एक दूसरे से चुप चुप के मिलना पड़ता है, हम कब तक ऐसा करते रहेंगे। यह सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि हम दूसरों को क्यों नहीं बता सकते। फिर क्यू कहता है कि क्योंकि टीचर के पास कई सारे रीजंस है, जैसे कि अगर सबको पता चला कि वो मुझे डेट कर रही है तो उसकी इमेज काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इससे उसके पार्टनर बनने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि हाँ ये बात तो है। फिर क्यू के डैड कुछ सोचते हैं और क्यू से कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये सब सह लेता। ये सुन के क्यू कहता है कि क्या, पर आप क्यों सहते। फिर क्यू के डैड कहते हैं कि ऐसे हम जिससे प्यार करते हैं
हमें उससे सपोर्ट भी तो करना चाहिए ना। फिर क्यों कहता है कि वो तो ठीक है, पर सच कहूँ तो डैड, मुझे ऐसा लगता है कि टीचा को मुझसे ज़्यादा अपने काम की पड़ी है। फिर क्यों के डैड क्यों से कहते हैं कि मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। क्यों हम थोड़ा रियलिटी भी देख लेते हैं। मान ले कि तेरे पास कोई जॉब ना हो और ना ही कोई करियर, तो फिर तू जिंदगी कैसे जिएगा। अगर टीचा अपना काम धंधा छोड़ के सारा दिन तुझे प्यार ही करते रहे, अगर टीचा पैर की पूजा करती है और उसके लिए अपना काम छोड़ देती है, तो क्या तुम्हें उससे इतने लंबे समय तक प्यार बना रहता। लाइफ में प्यार ही सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, और भी बातें इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए हम सबको हर चीज़ को बैलेंस कर कर रखना पड़ता है। अब तुम टीचा को ही देखो, इस बात में कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, उसे भी थोड़ा टाइम चाहिए अपने लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए। बेटा, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर तुम अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बनाओगे, खुद का समय नहीं निकालोगे और दूसरों को समय नहीं दोगे तो लाइफ ना बड़ी बेरंग सी हो जाती है बेटा। ये सारी बातें सुनने के बाद क्यों समझ जाता है कि वो गलत था। फिर क्यों अपने डैड से कहता है कि डैड, तो क्योंकि डैड कहते हैं कि हाँ। फिर क्यों अपने डैड से कहता है कि डैड यहाँ पे आओ ना। ये सुन के क्योंकि डैड कहते हैं कि मुझसे बोल रहा है। ये सुन के क्यों कहता है कि मुझे आपसे एक हक चाहिए डैड। ये सुन के क्योंकि डैड कहते हैं कि तो तुम यहाँ पर आकर ले लो ना। ये सुनने के बाद क्यों अपने डैड के पास आता है और अपने डैड को हक कर लेता है। फिर क्यों अपने डैड से कहता है कि थैंक यू सो मच डैड। फिर क्यों अपने डैड से कहता है कि आई एम सो लकी डैड कि आप मेरे डैड हो। ये सुन के क्योंकि डैड काफ़ी खुश हो जाते हैं और स्माइल करने लग जाते हैं। उसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट डे हम कैमले को देखते हैं, जो अपनी कार से उतरती है और इसी बीच ना वहाँ पे टीचा आ जाती है। ये देख के कैमले कहती है कि ओह, तुम मेरा वेट पार्किंग लॉट पे कर रही हो। ये सुन के टीचा कुछ कहती नहीं है। फिर कैमले टीचा से कहती है कि तुम इस बात से काफ़ी डरती हो कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को बता ना दूँ, क्यों है ना। ये सुन के टीचा कहती है कि मैं डर नहीं रही, मैं यहाँ पर तुमसे नेगोशिएट करने आई हूँ। ये सुन के कैमले कहती है कि क्या नेगोशिएट। फिर कैमले कुछ सोच के कहती है कि अच्छा ठीक है, तो चलो तुम बताओ मुझे क्या मिलेगा अगर मैं मान गई तो। तुम्हारे और क्यों के बारे में किसी को ना बताने के बदले में। यह सुन के टीचा कहती है कि तुम्हें अपना आत्मसम्मान मिलेगा। यह सुन के कैमले कहती है कि हैं। टीचा की ये बात सुनने के बाद कैमले उसे जाने लगती है। ये देख के टीचा भी कैमले के पीछे जाती है और कैमले से कहती है कि तुम्हें पता है हम दोनों ही पार्टनर पोजीशन के लिए कम्पीट कर रहे हैं। तुम पर्सनल मैटर को मेरी बदनामी के लिए यूज़ करोगी तो तुम्हारी जीत कितनी खोखली होगी। तुम जीत तो जाओगी, पर वो जीत तुम काबिलियत से नहीं, ऐसे चाले चलकर हासिल करोगी। तुम ऐसे चाले चलकर उस जीत को हासिल तो कर लोगी, पर उसका क्या फ़ायदा। ये सुन के कैमले हंसने लग जाती हैं और कहती है कि काबिलियत और रेपुटेशन तो ब्रेड और बटर की तरह होता है। क्यों तुम भूल गई क्या कि तुम उस लड़के को डेट करके डंप हो गई हो। ये सुन के टीचर कहती है कि तुम्हें काफ़ी प्राउड है ना अपने रेपुटेशन को लेकर। सभी ने कुछ ना कुछ तो छुपाया होता है, स्पेशली वो लोग जो ज़्यादा शरीफ बनते हैं, उनके कई गंदे राज होते हैं। यह सुन के कैमले कहती है कि तुम क्या मुझे धमकी दे रही हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ तुम ज़रा जल्दी ढूंढो, क्योंकि मैं सब कुछ बताने वाली हूँ मिस्टर बेन को, वो भी आज ही। यह कह के वहाँ से चली जाती है और टीचर कहती है कि क्या। फिर टीचर कैमलिया के पीछे जाती है और उसे कहती है कि कैमलिया रुको। पर कैमलिया टीचर की बात सुन नहीं रही होती है, वो ऐसे जा रही होती है और टीचर भी कैमलिया के पीछे पीछे आ जाती है और कैमलिया से कहती है कि कैमलिया, अगर तुमने मिस्टर बेन को बताया तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे डर गई हो, तुम मुझे बदनाम करने के लिए मेरे पर्सनल मैटर्स को यूज़ करी हो। फिर कैमलिया टीचर से कहती है कि तुम क्या सोचती हो, उससे मेरा क्या लेना देना, और ऐसे भी मैं कोई अच्छी इंसान नहीं हूँ। यह सुनने के बाद टीचर कैमले के सामने आ जाती है और कैमले से कहती है कि कैमलिया। इतना टीचर कह ही पाती है कि इसी बीच कैमले कहती है कि बेन सर को फाइनली पता चलेगा असली वजह कि तुमने क्यों को जॉब क्यों दी और उस केस में हेल्प क्यों की। यह कह के कैमलिया उसे जारी होती है। फिर टीचर कैमले से कहती है कि तुम्हें डर नहीं है कि बेन सर हर्ट हो जाएंगे। ये सुन के कैमलिया रुक जाती हैं और कहती है कि क्या कहा तुमने। फिर टीचर कैमले के सामने आती हैं और उससे कहती है कि यू नो बेन सर, वो मुझे लाइक करते हैं, वो इस बारे में जानेंगे तो बहुत हर्ट होंगे। यह सुनकर कैमले कहती है कि तुम्हें बेन सर की चिंता है क्या अपनी। यह सुन के टीचर कैमले से कहती है कि
तुम खुद से पूछो ना, तुम्हें बेंसर की फिक्र है क्या? तुम बस मुझे हराना चाहती हो। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि तुम इतनी डेस्परेट हो कि तुम मुझे गिल्टी फील करवाना चाहती हो। फिर टीचर कैमिलिया से कहती है कि बात यह है कि मैंने बेंसर से कई बार कहा है कि मेरे दिल में बेंसर के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, बस मैं उन्हें बहुत एडमायर करती हूँ, पर उन्हें लगता है कि अभी भी उनका चांस है। अगर तुम उन्हें बता दोगे तो ग्रेट, उन्हें मुझे भूलने में काफ़ी आसानी होगी। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि क्या ग्रेट? फिर कैमिलिया टीचर के सामने आ जाती है और टीचर से कहती है कि तुम्हें कुछ पता भी है? बेंसर ने तुम्हारी वजह से डिवोर्स लिया, तुम्हारे वजह से बेंसर की ऐसी हालत हो गई है। तुम्हें क्या उनकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है? यह सुनकर टीचर थोड़ा डर जाती है। फिर टीचर कहती है कि अगर तुम्हें परवाह है तो फिर तुम उन्हें मत बताना। फिर कैमिलिया कहती है कि नहीं, मैं उन्हें बताऊंगी, पर मैं सिर्फ बेंसर को नहीं बताऊंगी, मैं ये बात सबको बताऊंगी, तुम देख लेना। यह कह के वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यह सुनकर टीचर काफ़ी परेशान हो जाती है और कैमिलिया को वहाँ से जाती हुई बस देखती रह जाती है। और ये सारी चीज़ें ना डाला भी देख रही होती है। फिर वहाँ पे डाला जाती है और टीचर से कहती है कि टीचर मैम, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? फिर टीचर डाला को देखती है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं। फिर टीचर खुद से कहती है कि नहीं, बेंसर इस बारे में नहीं जान सकते हैं। और इसी बीच में वहाँ पर कोई आ जाती है। वो टीचर को इस तरह से परेशान देख के चुप जाती है और देखने लग जाती है कि टीचर वहाँ पर क्या कर रही है। और इसी बीच में वहाँ पर वो नमूना भी आ जाता है और वो कहता है कि टीचर यहाँ पर क्या कर रही है? ये सुन के कोई कहती है कि मुझे क्या पता, डाला ने मुझे कुछ ठीक से बताया भी नहीं। उसका हम टीचर को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं। फिर टीचर एक लंबा सांस लेती हैं और अंदर घुस जाती है। फिर टीचर अंदर जाते ही बेंसर से कहती है कि बेंसर, आप फॉर्म की पार्टनर इस तरह से डिसाइड नहीं कर सकते हो, हमें काम को पर्सनल मैटर से दूर रखना चाहिए। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि टीचर, और ये कहते ये सीन ही प्रकट होता है। फिर हम कोई को देखते हैं जो डाला को पकड़ कर ले आती है और कहती है कि तू पहले यहाँ पर आ और बता कि तू क्या जानती है। ये सुन के डाला कहती है कि पहले तुम मुझे जाने दो। यह कह के डाला उस रूम के सामने खड़ी हो जाती है और बातें सुनने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा होता है। फिर डाला के पीछे पीछे कोई और नमूना आ जाता है और वो भी बातें सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उन्हें भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। फिर टीचर बेंसर से कहती है कि मैं कबूल करती हूँ कि मैं क्यू को डेट कर रही हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब राय का पहाड़ बनाए और मैं नहीं चाहती कि क्यों किसी प्रॉब्लम में पड़े, लेकिन हम इस चीज़ का अपने काम में असर नहीं पड़ने दे रहे हैं सर। ये सारी बातें सुनकर तो बेंसर शॉक हो जाते हैं। फिर कैमिलिया हंसते हुए टीचर से कहती है कि तुम्हें पता है, तुम बहुत बड़ी लूज़र हो। यह सुनकर टीचर कैमिलिया से कहती है कि मुझे उंगली करना बंद करो। फिर बेंसर कहते हैं कि तुम क्या सच में क्यू के साथ रिलेशनशिप में हो? यह सुनकर टीचर कहती है कि हाँ, कैमिलिया ने आपको अभी बताया ना। ये कहते हुए कैमिलिया को देखती है और कैमिलिया स्माइल कर रही होती है। ये देख के टीचर समझ जाती है कि कैमिलिया ने अभी तक बेंसर को कुछ नहीं बताया। फिर टीचर बेंसर से कहती है कि बेंसर, आपको नहीं पता था? फिर बेंसर कहते हैं कि मैंने अब भी तुम्हारे मुँह से सुना। ये सुन के टीचर कहती है कि क्या? फिर ताओ टीचर से कहती है कि कैमिलिया मैम यहाँ पर मीटिंग के लिए आई है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली काम की बातें हो रही थी, तुम्हारे बारे में कोई बातें नहीं हो रही थी, तो फिर तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? यह सुन के टीचर कहती है कि क्या? फिर कैमिलिया कहती है कि तुमने खुद ही बेंसर को बताया, अब तुम मुझे ब्लेम मत करना। फिर टीचर बेंसर से कहती है कि मैंने जो कहा वो क्या हम भूल सकते हैं? यह सुन के बेंसर टीचर से कहती है कि टीचर, आई थिंक हमें इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। ये सुन के टीचर काफ़ी परेशान हो जाती है और डाला बाहर से देख रही होती है कि टीचर काफ़ी परेशान है। उसके बाद डाला भी अंदर आ जाती है और टीचर से कहती है कि टीचर मैम, आप बिल्कुल भी मत डरो, अगर कैमिलिया मैम ने आपको बदनाम किया तो मैं भी इनके बारे में सबको बता दूंगी। ये सुन के टीचर कैमिलिया को देखने लग जाती है और कैमिलिया भी शॉकिंगली देखने लग जाती है डाला को। फिर टीचर डाला से कहती है कि डाला, क्या तुम्हें इतना टीचर कह ही पाती है कि इसी बीच डाला कहती है कि हाँ, मुझे आपके और क्यू के बारे में पता था। यह सुनकर टीचर शॉक हो जाती है। फिर डाला कहती है कि और मुझे कैमिलिया मैम और बेंसर के बारे में सब कुछ पता है। यह सुनकर टीचर कहती है कि क्या? उसके बाद वो कैमिलिया को देखने लग जाती हैं और कहती है कि तुम्हारे और बेंसर के बीच क्या राज है?
यह सुन के ताऊ कहती है कि डाला चुप करना यार। यह सुन के डाला कहती है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप चारों यहाँ पर ही है और कैमिलिया आपके राज के बारे में जानती है, तो आपका भी उनका राज जानना ज़रूरी है ताकि खेल दोनों के लिए बराबर हो। कैमिलिया मैम बेंसर के साथ सो चुकी है। यह सुन के बाकी सब परेशान हो जाते हैं और टीचर कहती है कि क्या साथ में सो चुके हैं? फिर डाला कहती है कि जी हाँ, साथ में सोने का मतलब वही है जो आप सोच रही हो। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो आप ताऊ से पूछ लो, वो भी वहीं पे थी। उसके बाद डाला की नज़र बेंसर पर पड़ती है और बेंसर डाला को बड़े गुस्से वाले नज़र में देख रहे होते हैं। फिर डाला डरते हुए कहती है कि बेंसर आप भी यहीं पर थे? बेंसर को वहाँ पर देख के डाला तो एकदम शॉक हो गई होती है। अब वो सोच में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूँ, मैंने तो बेंसर के सामने इतना कुछ बोल दिया। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। उसके बाद ये सीन पे कट होता है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे वो कोई और नमूना इन लोगों की बातें सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। फिर कोई कहती है कि साक्षर, क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? फिर वो नमूना कहता है कि देखना क्या है, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मुझे किस चीज़ की ताका झाकी करनी है। यह सुन के ताऊ कहती है कि क्या, तो फिर आप यहाँ पर खड़े क्यों हो? ऐसे अंदर क्या बात चल रही है? यह सुन के ताऊ कहती है कि आप बताइए ना, मुझे क्या पता। यह कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम अंदर का सीन देखते हैं। फिर टीचर कहती है कि बेंसर और कैमिलिया साथ में सोए थे। ये कहते हुए उन दोनों को देख रही होती है और उन दोनों का रिएक्शन देख के टीचर समझ जाती है और टीचर कहती है कि क्या? ये कहते ही ना वहाँ पर कोई और वो नमूना आ जाता है। फिर कोई कहती है कि गर्मा गर्म कॉफ़ी आ गई। फिर वो नमूना टीचर से कहता है कि क्या लोगी, चाय क्या कॉफ़ी? पर टीचर कुछ बोलती ही नहीं है। फिर कोई कहती है कि बेंसर और कैमिलिया मैम, यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना? कोई की बात सुनने के बाद कोई कुछ कहता नहीं है। उसके बाद नमूना कहता है कि ऐसे आपका चेहरा देख के लगता है यह ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। यह सुनने के बाद कैमिलिया को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। फिर कैमिलिया गुस्से में कहती है कि अगर हुआ भी है तो क्या, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर वो नमूना कहता है कि तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो, मैं तो बस पूछ रहा था कि यहाँ पर कुछ हुआ है क्या। ये सारी बातें ना वो रोने वाला मुंह बनाकर बोल रहा होता है और इसे देख के काफ़ी हंसी आ रही होती है मुझे। कैमिलिया को इतना गुस्से में देखकर ताऊ कहती है कि प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़ स्टॉप। ये कहते हुए वो उन लोगों को वहाँ से बाहर जाने को बोल रही होती हैं और डाला भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन लोगों के साथ साथ निकल जाती हैं। फिर उन लोगों के जाने के बाद कैमिलिया भी गुस्से से वहाँ से जा रही होती है और उसके बाद वो जैसे डोर खोलती है उसके सामने क्यू होता है। फिर क्यू कैमिलिया से कहता है कि यहाँ से जाने से पहले कुछ बातें क्लियर करें। यह कहते ही हम उन लोगों को साथ में बैठे हुए देखते हैं। फिर बेंसर कहते हैं कि आई थॉट तुम दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होगी, पर मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना फास्ट हो जाएगा। ये सुन के क्यों कहता है कि एक्चुअली ये इतना फास्ट नहीं हुआ, मैंने इस चीज़ के लिए 7 साल वेट किया है। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि तो इसमें क्या बुरी बात है? हाँ। फिर टीशा कहती है कि चलो हम सब एक डील करते हैं, तुम्हारा एक राज है और तुम नहीं चाहती कि वो सबको पता चले, और ऐसे मेरा भी एक राज है, तो क्यों ना हम साथ में एक डील करें। मैं आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी और ना ही आप मेरे बारे में कुछ बताएंगे। इस रूम की बात हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं और हम पहले की तरह ही साथ में काम करते रहेंगे। ओके। ये सुनकर तो कैमिलिया का मुंह बन जाता है। फिर टीचर बेंसर से कहती है कि और बेंसर, आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने किया है उसे एथिकल मिसकंडक्ट माना जाता है। अगर आपकी किसी ने रिपोर्ट की तो आप भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। यह सुन के बेंसर टीचर से कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मेरी कोई रिपोर्ट करेगा? क्यों करेगा, क्या फिर तुम करोगे टीचर? यह सुन के क्यों कहता है कि क्यों, कैमिलिया मैम भी तो कर सकती है ना। क्यों, मैंने सही कहा ना सर? यह सुन के कैमिलिया कहती है कि तुम चुप रहो। फिर टीचर कहती है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम इस मीटिंग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम चारों एग्री करते हैं, हम एक दूसरे के राज को बाहर रिवील नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। यह सुनने के बाद कोई कुछ कहता नहीं है तो टीचर कहती है कि ओके, तो फिर डील पक्की हो गई।
फिर कैमिलिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है और बेंसर भी वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद टीचा एक लंबी सांस लेती है। फिर क्यू टीचा का हाथ पकड़ता है और उसे सपोर्ट करने लग जाता है। फिर क्यू और टीचा एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करने लग जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम ताओ को देखते हैं जो कैमिलिया से कहती है कि मुझे खुशी है कि आप लोगों में सुलह हो गई। अगर लोगों को आपके और बेंसर के बारे में पता चल गया तो लोग आपको सुनाएंगे और ताने मारेंगे, नहीं तो ये सोचेंगे कि आप पार्टनर बनने के लिए शॉर्टकट ले रही है। अब जब सब कुछ क्लियर हो गया है तो आपको अच्छा फील हो रहा होगा ना कैमिलिया मैम, अब आप भी टेंशन फ्री हो जाओगी। यह सुनने के बाद कैमिलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद ताओ कहती है कि मैं आपके और बेंसर के बारे में बात कर रही हूँ, आप उनके लिए क्या फील करती हो यह बात मुझे अच्छी तरीके से पता है। ओके, अब आपने और बेंसर ने एक साथ मिलकर समझौता कर लिया है तो तुम दोनों में से किसी को भी इस बात से बुरा नहीं लगना चाहिए, क्यों है ना कैमिलिया मैम। अगर आप किसी से भी बात करना चाहो तो मैं हमेशा यहीं पर रहूँगी। आपको अगर चाहिए कोई आपकी बात सुने, आपको किसी फ्रेंड की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मैं यहीं पर हूँ, आप मुझसे बात कर सकती है। आप ये बात हमेशा याद रखना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। यह सुनने के बाद कैमिलिया रोने लग जाती है और ताऊ से कहती है कि थैंक यू ताऊ, आई एम ओके। फिर ताऊ कहती है कि ऐसे में ओके ना होना कुछ गलत नहीं है। यह सुनने के बाद कैमिलिया रोने लग जाती है। फिर ताऊ कहती है कि मेरे आगे आपको दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कैमिलिया मैम, कभी कभी वीक फील करना भी पावरफुल होने की निशानी होती है और आप सबसे स्ट्रॉन्ग है। यह कहते हुए उसके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर कैमिलिया रोते हुए कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ तो भी कोई बात नहीं, पर हमें ठीक तो होना ही पड़ता है। रोते हुए मैं नहीं पूछ सकती कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं पूछूंगी भी तो भी क्या फ़ायदा, क्योंकि मुझे पता है वो मुझसे प्यार नहीं करते। फिर ताऊ कहती है कि कैमिलिया मैम चाहे जो भी हो जाए मैं आपके साथ हूँ, ओके। यह सुनने के बाद कैमिलिया ताऊ को देखने लग जाती है। फिर ताऊ कैमिलिया को हक करती है। फिर कैमिलिया काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है ताऊ को पकड़कर, और ये सीन देख के तो मुझे भी काफ़ी बुरा लगता है कैमिलिया के लिए। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम जून को देखते हैं जो अपने ऑफिस के काम के वजह से बाहर आई होती है। फिर जून वहाँ के काम का वीडियो बनाने लग जाती है और इसी बीच में वहाँ पर पॉन आ जाता है। ये देख के जून कहती है कि हाय पॉन। फिर पॉन जून से कहता है कि तुम्हें मुझे देखकर खुशी हुई क्या। यह सुन के जून उससे कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। यह सुन के पॉन कहता है कि क्यों ने भेजा है, और ऐसे भी मैं अभी फ्री हूँ। यह सुन के जून कहती है कि क्यों ने तुम्हें भेजा है, उससे मेरी इतनी फिक्र है। यह सुन के पॉन कहता है कि हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसकी फेक गर्लफ्रेंड हो, ताकि वो अपनी रियल गर्लफ्रेंड के साथ हो सके। यह सुन के जून उसे गुस्से में देखने लग जाती है। उसके बाद पॉन कहता है कि हे जून, तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता चलेगा इस बारे में। यह सुन के जून कुछ कहने वाली होती है। फिर पॉन कहता है कि हे जून, तुम्हें क्या लगा, तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं जून कि तुम्हारा रिलेशनशिप सिर्फ एक नाटक है। यह सुन के जून कहती है कि हाँ तो क्या। यह कह के जून वहाँ से जा रही होती है, पर पॉन जून के साथ जा रहा होता है। ये देख के जून कहती है कि मेरा पीछा मत करो, अगर तुम खाली बैठे हो तो कोई जॉब कर लो। फिर पॉन कहता है कि कौन कहता है कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, अभी मेरी क्लाइंट से मीटिंग ख़त्म हुई है, मैंने अपना काम ख़त्म करके दे दिया और मेरा काम देख के क्लाइंट इतना खुश हुआ उसने मुझे और भी काम दे दिए। पर ये सब बातें जाने दो, वो सब बाद में होती रहेगी। ये सुन के जून कहती है कि गुड। ये कह के जारी होती है। ये देख के पॉन जून का हाथ पकड़ लेता है और जून से कहता है कि जून, मैं पूरी तरीके से बदल गया हूँ सिर्फ तुम्हारी खातिर। यह सुन के जून उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाती है और उससे कहती है कि लेट्स होप कि तुम्हारा ये बदलाव बना रहेगा। ये कहते हुए वो अपना हाथ उसके शर्ट पर साफ कर रही होती है। ये कह के जून वहाँ से जारी होती है, पर पॉन जून का हाथ फिर से पकड़ लेता है और जून से कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। ये बंदा ना सच में इतना कुछ करता है जून के लिए, पर जून को तो दिखता ही नहीं है, उसे खाली क्यों ही नज़र आता है। मुझे बेचारे पॉन के लिए काफ़ी बुरा लगता है। क्या आपको भी लगता है? कमेंट्स में बताना। फिर जून अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। इसी बीच वो दोनों और क्लोज आ जाते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं
और यहाँ पे एक क्यूट सा मोमेंट बन जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम जून को देखते हैं जो क्यू के घर जा रही होती है। इसी बीच पॉन कहता है कि तुम्हें बस में आने की क्या जरूरत थी जून, तुम टैक्सी ले लेती, पैसे मैं दे देता, मेरे पास पैसे है जून। ये सुन के जून कहती है कि मुझे देख के लगता है कि मेरे पास टैक्सी के पैसे नहीं होंगे। यह सुन के पॉन कहता है कि बिल्कुल होगा जून। यह सुन के जून कहती है कि हाँ बिल्कुल सही, मैंने बस इसलिए ली क्योंकि अगर क्यों होता तो वो भी बस में ही घर आता। यह कह के जून जारी होती है। फिर पॉन कहता है कि इसकी बजाय तुम मुझे डेट क्यों नहीं करती, जाके तुम जाते वक्त टैक्सी ले सको। यह सुन के जून कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ टैक्सी में नहीं जाना और ना ही मुझे कोई स्पोर्ट कार में राइड करनी है, बिकॉज आई लाइक यू। यह कह के जून जारी होती है। फिर पॉन कहता है कि मेरी बात सुनो जून, क्यू के पास तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुम भी एक अच्छा बॉयफ्रेंड डिजर्व करती हो। यह सुन के जून कहती है कि मेरे पास भी एक है और वो है क्यू। यह सुन के पॉन कहता है कि हाँ। फिर जून कहती है कि क्यू मेरा बॉयफ्रेंड है। यह सुन के पॉन कहता है कि पर तुम उसकी रियल गर्लफ्रेंड नहीं हो। यह सुन के जून कहती है कि हाँ तो क्या हुआ। यह कह के वो जारी होती है। फिर पॉन कहता है कि तुम क्या पागल हो गई हो, डोंट टेल मी कि तुम उसे टीचर से छीनना चाहती हो। यह सुन के जून कहती है कि मैं उसे छीन नहीं रही, बस मैं उसे स्टैंड बाय पर रख रही हूँ। यह कह के वो अंदर चली जाती है। फिर पॉन कहता है कि यह सही नहीं है, तुम स्टैंड बाय पर बैठी हो। जून तुम क्या सच में सीरियस हो, तुम क्यों को टीचर से नहीं छीनना चाहती ना। यह सुन के जून पॉन से कहती है कि मैं जो भी करूँ तुम्हें उससे लेना देना नहीं है, ओके। यह कह के जून जारी होती है। इसी बीच जून की नज़र क्यू पर पड़ती है जो काफ़ी सैड बैठा होता है टिन के साथ। उसके बाद जून क्यू के पास जाती है और क्यू से कहती है कि क्यू तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है, मैं आज ऑफिस में नहीं गई थी, वहाँ पे कुछ हुआ था क्या। फिर पॉन कहता है कि मुझे लगता है कि टीचर का कोई इशू होगा। फिर टीन कहता है कि बेन और कैमिलिया मैम को पता चल गया है कि क्यू और टीचर डेट कर रहे हैं। यह सुन के पॉन शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या, और जून भी काफ़ी शॉक हो जाती है। फिर हम उन सबको एक जगह बैठे हुए देखते हैं। फिर पॉन कहता है कि यानी कि ऑफिस में काफ़ी लोगों को पता चल गया है इस बारे में। फिर टीन कहता है कि अब हम इस बात को राज कैसे रखेंगे क्यों। यह सुन के क्यों कुछ कहता नहीं है। फिर पॉन कहता है कि यानी कि तुम्हें जून को डेट करने का नाटक करता रहना पड़ेगा। यह सुन के जून काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो क्यू से क्लोज होते हुए कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्यू। फिर क्यू कहता है कि थैंक यू सो मच जून, हमें थोड़े दिन ये नाटक करना पड़ेगा। ये सुन के जून कहती है कि ऑफ कोर्स। और ये सारी बातें सुनने के बाद पॉन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर पॉन कहता है कि अरे यार, टीचर सबको सच क्यों नहीं बता देती, वो सभी को परेशानी में क्यों डाल रही है। फिर टिन गुस्से में पॉन के पास जाता है और उसके सर पे मारते हुए कहता है कि पॉन, अबे साले ढक्कन, तुझे अपने दोस्त की फिक्र होनी चाहिए और तू अपने दोस्त को छोड़कर इस कल की आई जून की फिक्र कर रहा है, हाँ। फिर पॉन कहता है कि मुझे दोनों की फिक्र है, पर तूने मुझे काफ़ी ज़ोर से मारा है। यह सुन के टिन कहता है कि सच में काफ़ी ज़ोर से मारा है, तो कहता है कि हाँ। फिर टिन क्यू से कहता है कि अच्छा क्यू, इसका मतलब ये है कि तेरा बॉस मिस्टर बेन ये जानते हैं कि तू उनके प्यार के रास्ते का कांटा है, वो तुझे किसी मुसीबत में ना डाल दे यार। यह सुन के क्यू भी कुछ सोचने लग जाता है और इसी बीच पॉन कहता है कि हाँ। फिर क्यू कहता है कि अब ये प्रॉब्लम इतनी भी छोटी नहीं रही यार, टीचर की प्रॉब्लम कुछ और ही है। वो नहीं बताना चाहती कि हम दोनों डेट कर रहे हैं और इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकता यार। यह सुन के जून क्यू से कहती है कि तुम ये कब तक झेलते रहोगे। यह सुन के क्यू कहता है कि जानता हूँ, पर यह सब झेलना होगा। जब तक टीचर मुझसे प्यार करती है उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यह सुन के जून को अच्छा नहीं लगता और पॉन तो काफ़ी खुश हो जाता है। फिर पॉन कहता है कि ओह, क्या कहा तूने, मुझे तुझ पर बहुत ज़्यादा प्राउड है मेरे दोस्त। फिर पॉन कहता है कि तूने देखा ना टिन, क्यों टीचर से कितना प्यार करता है ना। तो टिन भी कहता है कि हाँ। फिर पॉन जून को चिढ़ाते हुए कहता है कि तो अब बोलो, अभी भी तुम स्टैंड बॉय पे बनी रहना चाहोगी। ये सुन के जून उसे गुस्से में देखने लग जाती है। फिर पॉन हंसते हुए कहता है कि देखा, ये दोनों कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्यों है ना टीन। तो टीन कहता है हाँ हाँ। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। फिर हम टीचर को देखते हैं जो कॉफ़ी शॉप पे बैठी होती है।
इसी बीच वहाँ पे बेंसर आ जाते हैं और बेंसर जब टीचर को देखते हैं वो टीचर के पास जाते हैं। फिर बेंसर टीचर के पास जाते हैं और टीचर से कहते हैं कि टीचर, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? फिर टीचर कहती है कि मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, अगर आप 5 मिनट के अंदर बात कर सकते हैं तो ठीक है। यह सुनने के बाद बेंसर बैठ जाते हैं और टीचर से कहते हैं कि टीचर, मुझे बस तुमसे इतना ही कहना है कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए वैसा ही फील करता हूँ और तुम आज भी मेरे लिए उतनी स्पेशल लड़की हो। यह सुन के टीचर कहती है कि प्लीज़ बेंसर। यह सुन के बेंसर कहते हैं कि आई नो, यह सुनने में थोड़ा अजीब है, तुमसे आई लव यू कहा और किसी और के साथ सोया, मगर यह हुआ है और मैं इससे बचने का कोई बहाना नहीं देने वाला। जो भी हुआ मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। यह सुन के टीचर कहती है कि आपकी माफ़ी मैं लेती हूँ, पर अगर आप सच में सॉरी बोलना चाहते हो तो आपको ये बात कैमिलिया को कहना चाहिए। कुछ औरतें इस वजह से सुसाइड तक कर लेती हैं। भले ही कैमिलिया ऐसा दिखावा करती हो, इस ओके एक मामूली सी बात है, पर यह बात उसे अंदर से खाई जा रही होगी। उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी होगी। यह सुनने के बाद बेंसर भी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं, जिसे देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो बिल्डिंग के ऊपर से कूदने वाली है। फिर हम उसी बिल्डिंग के नीचे बेंसर को देखते हैं, जो ताऊ से बात कर रहे होते हैं कि ताऊ, तुम श्योर हो कि कैमिलिया यहाँ पर ही आई है? फिर ताऊ कहती है कि जी हाँ सर। फिर बेंसर कहते हैं कि मैंने हर जगह देख लिया, पर वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। फिर ताऊ कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो वहीं पे गई थी। फिर बेंसर कहते हैं कि ओके, मैं उसे फिर से एक बार ढूंढता हूँ। यह कह के वो फ़ोन कर देते हैं और इसी बीच बेंसर की नज़र कैमिलिया पर पड़ती है, जिसे देख के ऐसा लग रहा होता है कि जो बिल्डिंग से कूदने वाली है। यह देख के तो बेंसर काफ़ी डर जाते हैं। फिर बेंसर कहते हैं कि कैमिलिया। बेंसर की आवाज़ सुन के कैमिलिया बेंसर को देखने लग जाती हैं और कहती है कि बेंसर। फिर बेंसर नीचे से कहते हैं कि कैमिलिया ऐसा मत करो, प्लीज़ रुक जाओ, कुछ मत करो। फिर कैमिलिया कहती है कि क्या बोल रहे हो आप, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फिर बेंसर नीचे से कहते हैं कि कैमिलिया कोई पागलपन मत करना। और कैमिलिया ऊपर से चिल्ला कर कह रही होती है कि क्या कह रहे हैं आप, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फिर बेंसर कहते हैं कि रुको, वहीं पे रुको, मैं भी आता हूँ। यह कह के बेंसर भागते हुए कैमिलिया के पास जाते हैं और देखते हैं कि कैमिलिया वहाँ से कूदने वाली है। ये देख के बेंसर कैमिलिया के पास जाते हैं और उसे पकड़कर वहाँ से दूर करते हैं और कैमिलिया से कहते हैं कि कैमिलिया, तुम ये क्या कर रही थी? हाँ। फिर कैमिलिया कहती है कि क्या हो गया है आपको? फिर बेंसर कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, कूदने जा रही थी तुम वहाँ से? हमने बात करके सब कुछ क्लियर तो कर लिया है। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि किसने कहा कि मैं कूदने वाली थी? पर बेंसर कैमिलिया की बात नहीं सुनते और कहते हैं कि तुम कूद कर अपनी जान देने वाली थी ना। फिर कैमिलिया कहती है कि अरे मैं बिल्डिंग का हाइट चेक कर रही थी, ये देखने के लिए कि बिल्डिंग की हाइट के वजह से यहाँ पे कोई रूल ब्रेक तो नहीं हो रहा है। यह सुन के बेंसर कहते हैं कि क्या, इसका मतलब तुम सुसाइड नहीं कर रही थी? यह सुन के कैमिलिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, तो मैं अब काम पर जा सकती हूँ प्लीज़। यह कह के वो जारी होती है और बेंसर भी कैमिलिया के पीछे जाने वाले होते हैं, पर इसी बीच बेंसर के पैर में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि बेंसर यहाँ पे भाग भाग के आ रहे थे। इसी बीच बेंसर को पैर में चोट लग गई होती है। उस चोट का एहसास बेंसर को तभी हो तो नहीं रहा था, पर अब हो रहा है। बेंसर को दर्द में देखकर कैमिलिया बेंसर के पास जाती हैं और उन्हें सहारा देने लग जाती हैं। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम उन दोनों को एक जगह बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर बेंसर अपने पैर को लेकर बैठे होते हैं और कैमिलिया दवाई लेकर बैठी होती है। फिर कैमिलिया बेंसर से कहती है कि चोट कैसे लग गई आपको? फिर बेंसर कहते हैं कि मुझे डर था कि वक्त पर नहीं पहुँच पाऊँगा तुम्हें बचाने के लिए, और इसलिए मैं भाग भाग के जा रहा था और ये हो गया। इतना बेंसर कह ही पाते हैं कि इसी बीच कैमिलिया कहती है कि आपको लगा कि मैं बिल्डिंग से कूद जाऊंगी क्या आप भी? यह सुन के बेंसर कहते हैं कि तुम इतनी ऊंचाई पे खड़ी थी तो किसी को भी लगेगा कि तुम सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हो, और आज मुझे टीचर ने बोला था कि जो हुआ उस वजह से औरतें कभी कभी सुसाइड कर लेती हैं, और इस वजह से मैं और भी ज़्यादा डर गया। यह कहते हुए बेंसर को काफ़ी दर्द हो रहा होता है। ये देख के कैमिलिया उन्हें दवाई देती है। फिर कैमिलिया बेंसर से कहती है कि मेरी चिंता करने के लिए थैंक्स।
ये कह के कैमलिया उसे जा रही होती है। फिर बेंसर कैमलिया का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि 1 मिनट कैमलिया, ओ मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यह सुन के कैमलिया बैठ जाती हैं। फिर बेंसर कैमलिया से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया था। उस दिन के बाद से हमें ठीक से बात करने का मौका तक नहीं मिला। आई एम सो सॉरी कैमलिया, मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। ये सुन के कैमलिया कहती है कि आप सॉरी कह रहे हैं, और ये सुन के बेंसर कहते हैं कि आई एम वेरी सॉरी। फिर कैमलिया कहती है कि बस इतना ही। ये सुन के बेंसर फिर से सॉरी कहते हैं। फिर कैमलिया कहती है कि ओके ठीक है। ये कह के कैमलिया जाने वाली होती है, पर कैमलिया रुक जाती हैं और बेंसर से कहती है कि आप मुझसे मिलने के लिए इसलिए आए क्योंकि टीचर ने कहा है ना। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि हाँ, उसने कहा कि मुझे तुमसे मिलना चाहिए। यह सुन के कैमलिया कुछ कहती नहीं और वहाँ से चली जाती है, और बेंसर बस कैमलिया को वहाँ जाते हुए देखते रह जाते हैं। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो अपने केबिन में काम करी होती है। फिर इसी बीच ना वहाँ से क्यों गुजर रहा होता है, और क्यों और टीचर की नज़र एक दूसरे पर पड़ती है, पर वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, और क्यों वहाँ से चला जाता है। ये देख के टीचर कुछ सोचने लग जाती है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो अपने फ़ोन को देखते हुए कह रही होती है कि क्या हुआ इसे, ये सुबह से गायब है, एक मैसेज भी नहीं भेजा मुझे। टीचर ये सारी बातें करते हुए बाथरूम तक आ जाती है, और इसी बीच ना बाथरूम से कोई निकलती है और टीचर से कहती है कि तुम क्यों की बात कर रही थी। तो टीचर बात को बदलते हुए कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, कितना टाइम लगा दिया तुमने। ये कह के वो वॉशरूम के अंदर घुस जाती है। यह सुनकर ताऊ कहती है कि अरे, मैंने तुम्हें वेट करवाया। फिर ताऊ की नज़र बाथरूम पर पड़ती है जो सारी बाथरूम्स खाली होती हैं। यह देख के ताऊ कहती है कि अरे, सारी बाथरूम तो खाली है, ये क्या पागल हो गई है बेवकूफ़ लड़की। यह कह के वहाँ से चली जाती है। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो अपने घर पहुँच गई होती हैं, पर अब तक क्यों का कोई मैसेज नहीं आया होता है। यह देख के टीचर कहती है कि चोमू कहाँ गायब हो गया, एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, उससे मेरी कोई परवाह नहीं है। फिर टीचर कहती है कि रुको, कहीं वो जून के पैर में तो नहीं फिसल गया। टीचर ये सारी बातें सोच के बहुत परेशान हो ही रही होती है। इसी बीच टीचर के घर की बेल बजती है, तो टीचर चेक करती है कि कौन है, और ये कोई और नहीं क्यों होता है। ये देख के टीचर डोर खोल देती है। फिर क्यों टीचर से कहता है कि क्या यार टीचर, तुम अब आई हो, तुम कुछ खाओगे। क्यों को वहाँ पर देख के टीचर थोड़ा शॉक हो जाती है, पर टीचर कुछ कहती नहीं है। फिर ऐसी नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यों को देखते हैं किचन में जो खाना बना रहा होता है। फिर वहाँ पे टीचर जाती हैं और क्यों कहता है कि आई डोंट नो कि ये अच्छा बनेगा क्या नहीं, इस डिश को बनाना मैंने अपने डैड से सीखा है, इसे सबसे पहले तुम खाओगी, अगर बुरा बना तो डैड बच जाएंगे। यह सुन के टीचर कहती है कि तुम मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो क्या, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम पछताओगे। फिर क्यों टीचर को देख के स्माइल करने लग जाता है। फिर टीचर क्यों से बोलती है कि आज तुम सारा दिन मुझे सता रहे थे ना। ये सुन के क्यों कहता है कि कहना क्या चाहती हो, अरे किसी को शक ना हो इसलिए मैं तुमसे दूर रहता हूँ। यह सुन के टीचर कहती है कि आर यू श्योर। यह सुन के क्यों कहता है कि 100% श्योर बेबी। यह सुन के टीचर कहती है कि अच्छा होगा कि ये सच हो। इतना टीचर कह ही पाती है कि इसी बीच क्यों कहता है तुम इन्हें धो दोगी। फिर टीचर क्यों के हाथ से सब्जियों को लेती है और धोने चली जाती है। फिर टीचर क्यों से बोलती है कि तुम कहीं जून के चक्कर में तो नहीं पड़ गए ना। यह सुन के क्यों कहता है कि अब तक तो नहीं। यह सुन के टीचर कहती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तुम्हें कहना चाहिए कि बिल्कुल नहीं। यह सुन के क्यों कहता है कि बिल्कुल नहीं पड़ा टीचर बेबी। फिर टीचर कहती है कि क्यों नहीं, तो क्यों कहता है कि क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, वो बहुत प्रीटी है और बहुत स्मार्ट है, और सब्जी धोने में तो उससे अच्छी कोई नहीं। यह सुन के टीचर स्माइल करने लग जाती है। फिर टीचर क्यों से कहती है कि ओह, सब्जी तो जून भी अच्छा धो लेती होगी। यह सुन के क्यों कहता है कि हाँ, मैंने ऐसा सोचा तो नहीं है, पर हाँ वो भी धो लेती होगी। यह सुन के टीचर का मुंह बन जाता है। फिर क्यों कहता है कि तुम्हारी बात तो सही है, पर मेरी गर्लफ्रेंड उससे ज़्यादा अच्छी है। यह सुन के टीचर कहती है कि मगर जून तो बहुत सुंदर है, और तो उसकी एज भी तुम्हारी जितनी है। यह सुन के क्यों कहता है कि हाँ वो कुछ ज़्यादा यंग है।
फिर टीचर गुस्से में क्यू से कहती है कि तुम ना संभल कर रहना। फिर क्यू टीचर से कहता है कि जून की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरी नज़रें तो हमेशा तुम्हें ढूंढती रहती है, तुम्हारी परवाह नहीं है, ऐसा ढोंग करना बहुत हर्ट करता है मुझे। फिर क्यों एक्टिंग करते हुए कहता है कि मेरे दिल में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, उफ। फिर टीचर क्यू के क्लोज जाती है और उससे कहती है कि नौटंकीबाज। टीचर के इतने कहते ही क्यू टीचर को किस कर देता है। फिर यहाँ पे एक स्विच सा मोमेंट बन जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर टीचर क्यू को हटाते हुए कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। टीचर के धक्का देने की वजह से क्यू के पैन में जूस गिर जाता है। फिर क्यू कहता है कि टीचर ये क्या कर दिया तुमने। फिर टीचर कहती है कि सॉरी जानबूझ के नहीं किया। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाती हूँ। फिर क्यू चला जाता है चेंज करने के लिए। फिर टीचर जाकर क्यू के लिए कुछ कपड़े ले आती है और डोर पे नॉक करती है। उसके बाद क्यू बाहर आता है और क्यू शर्टलेस होता है। क्यू को इस तरह से देख के टीचर तो देखने लग जाती है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि ऐसे क्या देख रही हो। फिर टीचर कहती है कि हाँ क्या कहा तुमने। फिर टीचर अपनी बात को बदलते हुए कहती है कि ओ मैं तुम्हारे लिए टावल लाई हूँ, ये लो। फिर क्यू कहता है कि ओ थैंक यू सो मच। फिर क्यू टीचर से कहता है कि ऐसे टीचर तुम्हारे पास शॉर्ट्स है, क्योंकि जूस थोड़ा अंदर चला गया है इसलिए। यह सुन के टीचर कहती है कि मेरे पास ड्रायर है, चलेगा। यह सुन के क्यू कहता है कि क्या। फिर टीचर हंसते हुए कहती है कि मजाक कर रही हूँ, जाओ धो लो वरना चींटियाँ लग जाएगी, मैं तब तक तुम्हारे लिए पैन लेके आती हूँ। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, इसी बीच टीचर के घर की बेल बजती है। यह देख के टीचर कहती है कि इस वक्त कौन हो सकता है। फिर टीचर कहती है कि ओह वॉचमैन आया होगा, ज़रूर मेरा पैकेज लेके आया होगा। यह सुन के क्यों कहता है कि ओह। फिर टीचर अपना पैकेज लेने के लिए चली जाती है और वो जब डोर खोलती है तब वहाँ पे वॉचमैन नहीं उसकी मॉम होती है। और ये देख के तो टीचर शॉक हो गई होती है। फिर टीचर की मॉम कहती है कि अरे तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई। फिर टीचर अपनी माँ से कहती है कि माँ तुम यहाँ पर आ रही हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। यह सुन के टीचर की मॉम कहती है कि अपना फ़ोन चेक कर, मैंने तुझे मैसेज किया था कि मुझे मेरी फ्रेंड की बेटी की शादी में जाना है, पर तू तो काम में इतना बिजी है कि तू इन चीज़ों में ध्यान ही नहीं देती। ये कहते हुए उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है कि वो मेरी बच्ची। फिर टीचर की मॉम कहती है कि अच्छा सुन, मेरा बैग अंदर रख दे, मुझे बहुत ज़ोर से वॉशरूम आई है। ये कह के वो अंदर जा रही होती है। ये सुन के टीचर कहती है कि क्या कहा। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।